आज के प्रसंग में देवताओं ने प्रवर्षण पर्वत को बहुत सुंदर कर रखा था। उन्हें पता था कि प्रभु श्री राम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ की मनोरम छटा देखकर वहाँ निवास करने लगे। जब से श्री राम ने उस पर्वत पर निवास किया, वहाँ चारों तरफ मंगल होने लगा। सुंदर श्वेत स्फटिक शिला पर दोनों भाई विराजमान हैं। श्री राम लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की बातें कर रहे हैं। वर्षा काल में बादल घुमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं। मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे कोई गृहस्थ वैराग्य उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर नाचने लगता है। बादल पृथ्वी के बहुत समीप आकर बरसते हैं। जैसे कोई सज्जन धन आने पर झुक जाता है। बादलों में बिजली चमक कर गायब हो जाती है। जैसे दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता स्थिर नहीं होती। बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर आवाज कर रहे हैं। उनकी घोर आवाज से सीता जी के ना होने से मेरा मन डर रहा है। पानी की बूंदों की चोट को पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट व्यक्तियों की बातें शरीफ व्यक्ति सहते हैं। वर्षा का पानी सिमट सिमट कर तालाबों में भर रहा है। जैसे सज्जन व्यक्ति के पास एक एक करके गुण एकत्र होता है। भूमि पर जब जल की बूंद पड़ती है तो उस पर धूल के कण चारों तरफ लिपट जाते हैं। जैसे शुद्ध जीव के चारों तरफ माया लिपटी रहती है। मेढकों की आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे विद्यार्थी लोग वेद पढ़ रहे हों। वृक्षों के ऊपर नए पत्ते और बेलें आ गई हैं। जैसे साधक का मन विवेक और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हो जाता है। धरती पर चारों तरफ हरियाली हो जाने से धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती। जैसे सज्जन व्यक्तियों में क्रोध ढूंढने से भी नहीं मिलता है। श्री राम जी ने लक्ष्मण को बहुत सारी बातें बताई। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है। आप श्री रामचरित मानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजप मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तबते, कीन निवास रमापति जपते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका,
बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण, नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई, भूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुरी धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता।
शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखी अत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।